तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अदानी ग्रुप ने खुद ने ये कहा है कि अदानी ग्रुप टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज एफएमसीजी मार्जिन्स आर लो। किसने कही? तो ये बात उनके सीएफओ ने कही है। और मतलब ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट हिंट दे रहे हैं कि हम अभी शायद मतलब जो भी उनका जो कारोबार था मतलब एफएमसीजी बिजनेस में, तो शायद एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो कुछ कहा नहीं, पर इनडायरेक्ट उन्होंने हिंट दे दी है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जो मार्जिन है एफएमसीजी बिजनेस में वो अभी कम है एज कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस। तो इसी वजह से देख सकते हैं आने वाले समय में अगर कुछ न्यूज़ आती है अदानी विलमार के बारे में, तो वो भी मतलब सच हो सकती है। और देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या, उन्होंने वही कहा है कि उनकी जो सीएफओ है, देख सकते हैं उनका नाम भी दिया उन्होंने, जुगशिंदर सिंह। उन्होंने जो समिट था इंडिया डेब्ट कैपिटल मार्केट समिट 2023, तो वहाँ पे उन्होंने वही बात की क्या जो उनका मार्जिन है, देख सकते हैं उनकी जो कंपनी अदानी विलमार, तो वो क्या करती है, वो एडिबल ऑयल बनाती है, वो मतलब बेचती है। तो उसमें जो मार्जिन है वो कुछ हद तक मतलब कम है। और ये बात सच भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब भाव बढ़ गए थे तो मतलब तब भी गवर्नमेंट ने तब उनको मतलब ज़्यादा ये करने नहीं दिया था। और उसके बाद भी अगर जब भाव गिरे तो उसके बाद भी मतलब उनको थोड़ा मतलब जो आपको याद होगा तो कंपनी ने मतलब लॉस में बेचा था, मतलब लॉस हुआ था कंपनी को एक क्वार्टर में, क्योंकि भाव काफ़ी गिर गए थे अचानक एडिबल ऑयल के। तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब अनसर्टेनिटी रहती कह सकते हैं इस एरिया में। तो इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि इसको मतलब बेच दे, मतलब अदानी विलमार को जो भी अपना स्टेक है वो शायद बेच भी सकते। और अगर आप देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज और विलमार इंटरनेशनल लिमिटेड, तो इन दोनों का मतलब जॉइंट वेंचर है। और दोनों के पास 44% का स्टेक है, और बाकी का पब्लिक के पास है। तो देख सकते हैं मतलब काफ़ी मतलब जो उनका कहना है, डायरेक्ट तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, पर हो सकता है आने वाले समय में स्टेक बेच दे, ऐसी न्यूज़ आई तो मतलब ये सच भी हो सकती है, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से उनके जो सीएफओ है उन्होंने हिंट दे दिए। और अगर मैं आगे और भी दिखाऊँ तो उन्होंने आगे मतलब प्रेजेंटेशन भी दिया है, देख सकते हैं आप प्रेजेंटेशन। तो देख सकते हैं एक जगह एफएमसीजी और एक जगह अदानी, तो उन्होंने वही कहा है कि जो ईबिट्टा है वो देख सकते हैं पूरा अदानी ग्रुप का और एफएमसीजी ग्रुप का, तो देख सकते हैं वो सेम है, मगर ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा अदानी जी की मतलब कंपनियों में, और मल्टीपल भी देखेंगे तो एफएमसीजी में ज़्यादा। मतलब इन शॉर्ट वही कह रहे थे कि मार्जिन इतना नहीं है और पैसा इतना नहीं बनेगा, अगर हमने उतना ही पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। और आने वाले समय में देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि 25 से 30 साल में इंडिया की स्टोरी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेंगी इंफ्रा के नज़र से अगर हम देखें तो मतलब वही सो कह रहे कि अभी हम जो मतलब उनका यही आसान भाषा में आपको कहूँ तो उनका यही बोलना है कि अब जो भी पैसा हमको मिलेगा अदानी विलमार से, वो अगर हम इंफ्रा में लगाएंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा उनका मानना है। और वही उन्होंने कहा भी है। और भी काफ़ी बातें कही, मगर हमारे काम की बात यही थी। और हम अगर आगे आगे बात करें तो उनके सीएफओ उन्होंने और भी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही है। जैसे उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 साल में वो 7 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बात है। और देख सकते हैं उन्होंने डायरेक्ट कहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बोला है। और काफ़ी कंपनियां डायरेक्ट मतलब बोल देती है, काफ़ी कंपनियां डायरेक्ट ये शब्द नहीं लेती है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि आने वाले 10 साल में 7 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब एक्सपांड करेंगे अपना बिजनेस और इन अपने ही धंधे में इन्वेस्ट करेंगे। तो काफ़ी मतलब कह सकता हूँ बड़ा आंकड़ा है। मतलब काफ़ी कंपनियों का तो इतना जीडीपी भी, मतलब काफ़ी देशों का इतना जीडीपी नहीं होता है जितना ये 10 साल में इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की। अभी देखना होगा आने वाले समय में कितना इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी मतलब मैंने अभी न्यूज़ कवर की कि अदानी विलमार का वो स्टेक बेचने वाले शायद। तो मतलब देख सकते हैं उन्हें, और उनको पैसे की भी काफ़ी मतलब ज़रूरत पड़ती है अभी, क्योंकि जैसे मतलब हिंडनबर्ग का मैटर चालू हुआ तो उन पे जो भी कर्जा था उनको चुकाना पड़ रहा है, मतलब जो कि किस्तें आ रही है इंटरेस्ट की वो चुकानी पड़ रही, तो मतलब थोड़ा मतलब दिक्कत में तो रहती कंपनी कभी कभी कैश के लिए। और ऊपर से इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कैपेक्स की, तो मतलब थोड़ा मतलब आने वाले समय में देखना होगा कहाँ से इतना पैसा लाती है कंपनी। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वो भी कहा है क्या कौन से अदानी ग्रुप के बिजनेसेस ऑलरेडी मतलब देख सकते हैं अच्छा खासा मतलब वो कैपेक्स करते ही जा रहे हैं, मतलब कैपेक्स मतलब मल्टीफोल्ड जो भी उनका मल्टीपल था वो अचीव करते जा रहे। और उन्होंने वो भी कहा है कि जो अदानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज, उसको भी अगर आप देखेंगे तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में ऑलरेडी काम करती है, जैसे माइनिंग, एयरपोर्ट, डिफेंस, एरोस्पेस, इसमें वो अच्छी तरह से काम कर रही है।
और अगर और भी देखें तो उन्होंने वही कहा है कि हम शायद आने वाले समय में बॉन्ड मार्केट से भी पैसे उठा सकते हैं फॉर द मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है, तो वो भी हमें एक बार मतलब ध्यान देना चाहिए वहाँ पे भी। पर मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आपको एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये बात है कि इतने समय से उन्होंने कुछ मतलब इतना बड़ा कैपेक्स की बात नहीं की थी, लेकिन अभी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी वहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं छोटी, बहुत बड़ी नहीं पर छोटी अदानी ग्रुप की जीत हुई थी। अभी तो मतलब फाइनल वर्डिक्ट बाकी, सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट देगा, लेकिन ये माना जा रहा है क्या मतलब उनके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले थे, तो उसके वजह से जो कह सकते हैं पकड़ा है ना, वो अभी अदानी ग्रुप के पक्ष में अभी मतलब गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट बाकी है। अगर कुछ मतलब अपोजिशन वालों को कुछ मतलब सबूत नहीं मिले तो मतलब फिर कह सकते हैं शायद शायद बोल रहा हूं मैं, अदानी ग्रुप के पक्ष में निर्णय मतलब आ सकता है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो उनके शेयर्स में भी अगले दिन बहुत मतलब कह सकते हैं तेजी आई थी, और इसी की वजह से अभी जो भी उनके मतलब एग्जीक्यूटिव है सब मतलब आशादायी है, और इसी की वजह से उन्हें काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और यदि हम अगर आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। तो देख सकते हैं अब अगर आप देखेंगे कुछ पिछले समय से एक अच्छी खासी तेजी रही है इस शेयर में, और अगर आप पिछले 6 महीने देखेंगे तो 57% की तेजी है। पिछला एक साल भी देखेंगे तो 165% की तेजी है। और अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे इस कंपनी के तो देख सकते हैं 496% के रिटर्न दिए इस कंपनी ने। और इतना ही नहीं, अगर आप ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब पूरा बहुत पुरानी कंपनी है, 95 से मतलब लिस्टेड है, और जब ₹5.5 भाव था, और देख सकते हैं काफ़ी समय एक ही रेंज में रही, और उसके बाद जब चली तो फिर देख सकते हैं 77,000% रिटर्न दिया इस कंपनी ने बना के। तो आज ऐसी क्या न्यूज़ है जो मैंने कवर किया तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप तो 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो यदि अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त न्यूज़ दी है। तो कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस, और बोनस रहेगा 1:1। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके दो हो जाएंगे, आपके पास दो है तो चार हो जाएंगे, आपके पास 10 शेयर है तो 20 हो जाएंगे, अगर आपके पास 100 है तो 200 शेयर हो जाएंगे। मतलब आपके पास जितने भी शेयर है तो डबल हो जाएंगे, और शेयर प्राइस भी मतलब डिवाइड बाई 2 हो जाएंगी। और अगर आप देखेंगे तो 12 दिसंबर तारीख दिए, तो देख सकते हैं अगर उसके पहले अगर आप लेंगे तो आप मतलब आपको उसका बोनस का फायदा मिलेगा, और आप बोनस के बाद लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं है, फिर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मतलब शेयर मिलेंगे। तो यदि अगर हम आगे बात करें तो आप जानते होंगे आज 5 राज्यों का नहीं 4 राज्यों का इलेक्शन का रिजल्ट है, तो देखना मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं कहीं कहीं पे देख रहा था कोई कोई बोल रहा है क्या जो इलेक्शन है अगर मतलब देखेंगे तो सेंट्रल में बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो अगर बीजेपी इधर हार जाती स्टेट इलेक्शन में तो मतलब काफ़ी गिरावट हो सकती है स्टॉक मार्केट में। तो मैं उनके लिए बता दूं मतलब ये स्टेट इलेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं मगर इतने भी नहीं जितने सेंट्रल इलेक्शन होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगले साल हम जानते हैं लोकसभा की इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन है, तो वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं वो इम्पैक्ट ला सकते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि वो जरूरी होते हैं, क्योंकि वही देश के पॉलिसी या मतलब कह सकते हैं पॉलिसी वही बनाते, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट इलेक्शन मतलब देखे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो मतलब आज शायद कोई जीते कोई हारे मतलब इम्पैक्ट इतना नहीं गिरेगा, लेकिन अगर आप अगले साल के स्टेट सेंट्रल इलेक्शन की बात करें तो वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वहाँ पे जरूरी नहीं बीजेपी आए तो मतलब बहुत बड़ी अच्छी बात होंगी, कांग्रेस आई तो कोई भी आए चलेगा, लेकिन एक ही बात है क्या वो जो भी आएंगे वो मेजोरिटी से आओ, मतलब किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, मेजोरिटी से आओ, सरकार बनाओ, और फिर पूरा मतलब जो भी समय कार्यकाल है वो पूरा मतलब पूरा अच्छा कार्यकाल पार पाड़ो मतलब। तो कोई भी आओ अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेजोरिटी से आओ, यही एक जो बात है वो शेयर मार्केट को पसंद आती है। लेकिन अगर बीजेपी आई तो ज़्यादा खुशी इसलिए हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, और उन्होंने जो मतलब पीएलआई स्कीम्स दी रही है, और उनके जो मतलब ध्येय है मतलब जो जो भी एम है रिन्यूएबल एनर्जी के, और कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो काफ़ी उनको ऑर्डर्स मिल रही है, आने वाले भी समय में मिल सकती है अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आए। तो मतलब फिर जो भी लोग हैं जो उन सेक्टर पे बुलिश है तो वो तो यही चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए। मगर मार्केट को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आए, कांग्रेस आए, सिर्फ मेजोरिटी आए, इतना ही मार्केट को चाहिए।
और स्टेट इलेक्शन में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब, पर इतने भी नहीं कि उनसे मतलब पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाए, क्योंकि आखिर में आप सब पता है जो पॉलिसी बनती है हमारे देश की वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।